प्रदीप जी सबसे पहले लाभार्थी अमित कुमार आएंगे। अमित कुमार, इसके बाद नवनीत कुमार, इसके बाद शांति देवी। शांति देवी आएंगे अभी। विक्की कुमार, इनके बाद आएंगे शांति देवी जी के बाद विक्की कुमार। विक्की कुमार आएंगे अभी। इनके बाद संजना, विक्की कुमार, इनके बाद संजना, संजना के बाद तनुजा लाभार्थी आएंगी। संजना के बाद तनुजा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे एक बार आग्रह रहेगा कि आप पुनः एक बार स्थान ग्रहण करेंगे और भिवाड़ी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी को शॉल देकर सम्मानित करेंगे। पूर्व मंत्री एम भिवाड़ी एसडीएम साहब, पूर्व मंत्री एम भिवाड़ी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी का सम्मान। अब मेरा अनुरोध रहेगा हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन को ब्रांड देकर पौधे के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी आएंगे, उनको भी जो है पौधा देकर उनका सम्मान। हमारे भिवाड़ी के बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर दुपड़ी से निवेदन है कि वो ठाकुर विक्रम जी, पूर्व विधायक जी। कई दफा क्या होता है कि सरकारी अस्पताल की सुविधाएं नहीं है और निजी क्षेत्र में सुविधाएं पहले आ जाती हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस है। उन्हें सैंक्शन नहीं लेनी पड़ती, उनकी फाइलें ऊपर नीचे नहीं होती। तो निजी अस्पतालों को भी एनकरेज यानी उनको भी बढ़ावा देने के लिए, उनको भी शाबाशी देने के लिए और साथ में उनसे मदद लेने के लिए ये योजना को बढ़ाया गया है। भिवाड़ी जिले में कुल 1,40,768 परिवार तथा 4,59,375 लाभार्थी हैं। इनमें से 4,03,041 परिवारों में लाभ प्राप्त हो चुके हैं। तो ये अच्छी स्कीम है और इसमें कुछ आप लोगों के सवाल भी होंगे। पहले मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं, वो आएंगे अभी बोलेंगे, और उसके बाद जो डॉक्टर यहाँ से बैठे हैं, आयुष्मान मित्र हैं, ज्यादा से ज्यादा पहले तो कार्ड बनवाए परिवार की ठीक आमदनी बता के, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो मेडिकल स्टाफ की मदद ली जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मुख्य और कार्ड वितरण का मतलब ये होगा कि और भी 2 इसके ये सेवा प्रदान की जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खड़गपुर से आई हूँ जी, आशा वर्कर हूँ, सब सेंटर खड़गपुर है जी, और हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए हैं जी। सबको ये लाभ मिलना चाहिए। क्या फायदा है? ये 5 लाख तक का भी वो है जी बीमारी का, ठीक है ना जी। मगर क्रियान्वित हो रही हैं स्कीमें, और ये एंटी इनकम्बेंसी सी एक अपोजिशन का काम होता है, सरकार पर इल्ज़ाम लगाना ताकि सरकार भी करेक्ट रहे। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रहे थे कि काला धन लेकर आएंगे, अब काला धन वालों को बीजेपी में लाया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण दिया उन्होंने।
कुलदीप बिश्नोई का लड़का इलेक्शन जीत चुका है। वो काला था कि धन गोरा था, वो तो पब्लिक ने डिसाइड कर दिया कि ये गोरा धन है और गोरा छोरा है। ओके बना सकते हैं। आमदनी जो 1,80,000 तक की परिवार की आमदनी है, परिवार पहचान पत्र के साथ, उसका ज़रूर वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले ये लिमिट 1,20,000 थी, उसको बढ़ा के 1,80,000 किया गया है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, यानी सब के लिए लाभकारी योजना है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई बीमार कोई भी हो सकता है, उसमें गरीब से गरीब, मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि हम चाहते हैं कि गरीबी का दायरा तो बढ़ा दिया मगर गरीब परिवारों की संख्या ना बढ़े, वो गरीबी की जो रेखा है उससे ऊपर जाएं। और साथ में वेलनेस सेंटर्स का फ़ायदा उठाएं जहाँ योगा भी सिखाया जाता है, और अच्छे पर्यावरण का भी फ़ायदा उठाएं। काफ़ी अच्छी योजना। मेरा व्यक्तिगत एक तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस कॉलेज में मैं काम करता था या जिसका मैं संचालक तो नहीं प्रभारी था, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार, उसने हरियाणा में टॉप किया है इस योजना के तहत। इसका फ़ायदा तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा क्लेम होता है। आप इलाज करें, चाहे कैटरेक्ट का हो, चाहे घुटने रिप्लेस हो, चाहे हार्ट का, यानी बहुत सी बीमारियां इसमें हैं, सूचीबद्ध हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा क्लेम करें एंड देयर इज़ नो लिमिट टू इट। बट साइमल्टेनियसली जैसा आपने कहा कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया, हमारा एक्सपीरियंस है, फौज में भी एक एक्स सर्विसमैन हेल्थ केयर स्कीम शुरू की थी, वो है अभी भी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर वही इलाज भिवानी में अवेलेबल है तो फौजी फिर वो दिल्ली में क्यों जाए, बेस हॉस्पिटल या आरआर हॉस्पिटल में। इसी तरह ये है कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवाएं ली जाएंगी, उन हॉस्पिटल्स को ये फ़ायदा है कि हाईली पेइंग पेशेंट्स की बजाय ये सरकार पे करेगी, तो वो भी चलेंगे। और दूसरी बात मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी स्कीम चले उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, इसमें सख्त निगरानी की ज़रूरत भी होगी सरकार द्वारा, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में आने के लिए अच्छी सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। आपने बताया अभी शायद शुरू नहीं हुआ है, आपने हम जानते हैं कि आप फौजी होने के साथ साथ सामाजिक ताने बाने से पूरी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस तरह से आम जो आज आयुष्मान भारत को, पहले तो आयुष्मान भारत योजना थी वो 2011 की जो सेंसस थी जनगणना, उसमें SC ST परिवारों तक सीमित थी। आज उसमें जो अंत्योदय टाइप यानी गरीब जो किसी भी जाति के हैं, क्योंकि बीमारी जाति देख के नहीं लगती, वो किसी को भी बीमार हो सकता है, तो 1,80,000 से तक जिस परिवार की आमदनी है सालाना, उस तक इसको बढ़ाया गया है, वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। इस तरह से करीब हरियाणा में 29 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और 1.5 करोड़ के करीब जनता, यानी जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इससे लाभान्वित होंगे। आयुष्मान यहाँ तक सीमित नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा बीमार होना एक मजबूरी है। और आयुष्मान में वेलनेस सेंटर्स भी हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोलना, ज़्यादा से डॉक्टर जो हैं वो बनाए जाएं और वो देहात में जाएं और पब्लिक की सेवा करें। इसी तरह जन औषधि यानी जेनरिक नेम से जो दवाई है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का लाभ पब्लिक तक पहुँचे। आज भिवानी ज़िले के जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है उसका एक टोकन वितरण का, क्योंकि ऐसे 10 दौर चलने हैं जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया,
और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इससे लाभान्वित हों। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एम्पैनल किया है, सूचीबद्ध किया है, ताकि सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी वो खुद लाभान्वित हों और पब्लिक को सेवा का अवसर मिले। इसलिए किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सिर्फ कार्ड दिखाया जाए, कार्ड बनाए जाएंगे, कार्ड CHC में भी बन सकता है। भी वायदा किया गया था, उस वायदे को पूरा निभाया नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता केसेस वापस हो रहे हैं, कुछ कानूनी अड़चनें आ रही हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जा रहा है। सर बात करें राजनीति की, आज तो आयुष्मान की बात कर लो, एक डॉक्टर से तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी हम सावरकर को वीर मानते हैं। मैंने वो सेलुलर जेल विजिट की है जहाँ वो उनको इनकार्सिरेट किया गया और ऐसी जगह उनका सेल बनाया जहाँ रोज़ फांसी तोड़ी जाती थी तो उसको नज़र आता था। तो इतनी यातनाएं भुगती उन्होंने, जो उन पे इल्ज़ाम लगाया अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का, वो माफ़ी नहीं थी। वो ये कह रहे थे भारत को अखंड रखो, उसको डिवाइड मत करो। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो भारत को खंडित करने से जो नुकसान हुआ है, यानी 3 टुकड़े हो गए और आपस में बरसरे जंग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान 4 लड़ाइयाँ होगी और 4 पहले तो पार्टीशन पे 30 लाख लोग मरे, उसके बाद बांग्लादेश की लड़ाई में 30 लाख मर चुके बंगालियों को मिला के। तो ये जंग अभी भी जारी है, हाइब्रिड वारफेयर। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा था, वरना वो वीर थे, देशभक्त थे और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर बात करें गुजरात चुनाव की तो क्या? मैं गुजरात जाके आया हूँ, मैं अहमदाबाद में होके आया हूँ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का के साथ कोई मुकाबला नहीं है, न केजरीवाल का न कांग्रेस का। उनका दोनों का आपस में मुकाबला हो सकता है, यानी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री गुजरात में अचीव करने जा रहे हैं और ये बात पक्की है, इसको लिख ले बेशक। मैं कह रहा हूँ, मैं जाके देख के आया हूँ। सर हरियाणा की बात करें तो कल मैं कहता हूँ कि देखो, कर्जवान नहीं, खसारे का बजट यानी डेफिसिट बजट होगा तो प्रोग्रेस होगी। आप लोन लेंगे दूसरी इंस्टीट्यूशन से, हो क्या रहा है इसकी बात करो। सड़कें देखो, कितने हाईवेज निकल गए हैं, यानी चंडीगढ़ से कल मैं आया 2 घंटे में रोहतक पहुंच गया। ये जो 152D हाईवे है अम्बाड़ा से नारनौल वाला, और अभी आज आयुष्मान का जिक्र हुआ है और बहुत सारी लाभकारी योजनाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये देश है, इसमें बढ़ती हुई आबादी पूरी तरह से तो काबू जब तक आबादी पर नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि ड्राइवर भी बाहर चाहिए, ज़मीन थोड़ी रहेगी, पब्लिक घनी होगी। तो जो स्कीम होती हैं उनको आबादी, बढ़ती हुई आबादी उन पे मेरा नाम पविता है, मैं बामला गांव से आई हूँ और मेरा आयुष्मान कार्ड बन चुका है और मैं और मेरा परिवार को ये फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और जो भी सुविधा होगी वो हम इसको लेंगे। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर दिया, जो हर गरीब के लिए 5 लाख का बीमा तक की योजना बना दी है। कोई भी सदस्य ये ना होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इलाज कराऊँ। ये फ्री इलाज है, 5 लाख तक का बीमा है और परिवार में सबको ये सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद। बनवाया, आज बनवा लिया और 5 लाख रुपया तक फ्री है जी। सरकार ने काम बढ़िया कर दिया। और तो स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा, इलाज को लेकर के फ्री में इलाज हो जाएगा कोई नंबर जी। अच्छा, बनवाया, आज बनवा लिया और 5 लाख रुपया तक फ्री है जी। सरकार ने काम बढ़िया कर दिया। और तो स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा, इलाज को लेकर के फ्री में इलाज हो जाएगा कोई नंबर जी। अच्छा, कितने कार्ड लग और क्या इसका बेनिफिट होने जा रहा है? ऐसा है, जिन व्यक्तियों की इनकम 1,80,000 से कम है, तो मेरी प्रशासन से बात हुई है कि सबके कार्ड बनाने में सक्षम है। तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि कोई भी आदमी बाकी रहे। अपनी कमज़ोरी की वजह से, खुद की कमज़ोरी की वजह से कोई आदमी रह सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें हमारे साथ है और
अपनी इस योजना का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य को लेकर के कितना बेनिफिट इसमें आने वाले दिनों में? इसमें तो बहुत अधिक बेनिफिट है। जो 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रति साल प्रति परिवार ये दिया जाएगा और इसमें मेरे हिसाब से सभी लोग इसमें इस योजना का लाभ जो 1,80,000 से नीचे के व्यक्ति हैं वो ले सकते हैं। और इस प्रकार की योजनाएं जब बनती हैं तो पूरा प्रदेश, ये हरियाणा पूरे भारतवर्ष में पहला प्रदेश होगा जिसमें 1,80,000 की इनकम से नीचे वाले परिवारों को पूर्ण रूप से इस योजना में शामिल किया।